निकालो तो फटाफट। चलो चैप्टर निकालो फटाफट निकालो। डिस्पर्शन एंड इट्स मेजर्स निकालना है, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपकिरण एवं इसकी माँ। अपकिरण एवं इसकी माँ। इसकी माँ माप। चलो सबसे पहले क्या हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये डिस्पर्शन क्या है, इसका मकसद क्या है पढ़ने का, ये सारी चीज जाननी है हम लोगों को आज। सबसे पहले देखो, अब तक जो तुम लोग पढ़े मीन, सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी में क्या क्या पढ़े हो? मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। तो सेंटर टेंडेंसी की मीनिंग बताई गई थी, उसका अर्थ बताया गया था कि किसी भी सीरीज में एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है, एक ऐसा बिंदु निकल के आता है जो अपने पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, बताया गया था। तो एवरेज निकालते हैं। तो ये अब किसी क्लास की बात हो, किसी समाज की बात हो, किसी समूह की बात हो, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, या किसी मुल्क की बात हो, तो डाटा दुनिया भर रखे हुए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं और सबका अनुमान लगाते हैं कि सब यही चल रहा है। जैसे क्लास का तुम लोग देखें कि 50 स्टूडेंट उसमें है और टेस्ट लिया गया है 50 नंबर में, कोई 35 पाया, कोई 45 पाया, कोई 37 पाया, कोई 47 पाया है, कोई 10 पाया, कोई 15 पाया है। तो सबका डाटा याद रखना मुश्किल है। तो इसके लिए तुम लोग क्या किए हो? सेंटर टेंडेंसी निकाले हो, या तो मीन निकाले हो, या तो मीडियन निकाले हो, या तो मोड निकाले हो। देखिए क्या हो गया कि 50 स्टूडेंट के 20 की कोई वैल्यू निकल के आ गई, जिसे मान के चलते हैं कि सबका एवरेज निकल के आया 27, क्या निकल गया 27। जबकि कोई पाया हो कितना 47, कोई 45, कोई 42, कोई 10, कोई 15, कोई 18, कोई 22, कोई 25, कोई 35। सब 50 स्टूडेंट है, 50 नंबर में सब अलग अलग नंबर पाए होंगे। तो हमने एवरेज निकाल क्या निकाला 27 नंबर एवरेज है। अब हमको सबका डाटा क्या करने की जरूरत नहीं है। एक एवरेज निकल गया कि इस क्लास के जो स्टूडेंट है लगभग 27 के आसपास है, कोई 27 से कम है, कोई 27 से ज्यादा है, यही एवरेज निकाला गया है। और इसी तरह से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है, भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी पर पर्सन इनकम जो इंडिया की है, एक अनुमानता बता रहा हूँ कि 22,000 है। कितना है? 22,000 प्रति व्यक्ति आय। तो ये भी एवरेज ही निकाला गया है कि पूरे भारत की इनकम कितनी है। तो टोटल इनकम को इकट्ठा किया गया और टोटल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या यहाँ की है उसको डिवाइड कर दिया गया। तो इसका मतलब सभी भारत की इनकम को हम लोग ऐड करके अब पूरे भारत की जनसंख्या 135 करोड़, या ये कह सकते हो कि 140 करोड़ जो है हमारे पास, इससे क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। तो पर पर्सन इनकम निकल गया भाई। तो कितना निकल के एवरेज आया, मान के चले 22,000 निकल के। तो ये 22,000 में जो इनकम प्रति व्यक्ति निकल के आई है, तो क्या ये डाटा सही है? हम इस पर अनुमान लगा ले, एक अंदाज है, एक अनुमान लगाया गया। सबका डाटा याद नहीं रख सकते। कोई 10 रुपया कमाता होगा, कोई 10,000 कमाता होगा, कोई 10 लाख कमाता होगा, कोई 10 करोड़ कमाता होगा, कोई 10,000 रुपया कमाता होगा। तरह तरह के लोग यहाँ पर कमाने वाले हैं। भारत के 135 करोड़ की आबादी में या 140 करोड़ की आबादी में कमाने वाली जो संख्या है, कोई ऐसा भी होगा कि पूरा पूरा महीना गुजर जाता होगा, उसकी 1 पैसे की इनकम नहीं होती होगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो 10-15 हज़ार कमाते होंगे, बहुत सारे ऐसे जो 50,000 और 1 लाख 2 लाख कमाते होंगे, बहुत लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाते होंगे, बहुत करोड़ों में कमाते होंगे। सब डिफरेंट कमाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, सभी भारत के व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया गया है। उसके बाद भारत की सभी जनसंख्या से डिवाइड कर दिया गया, तो प्रति व्यक्ति निकल के आया 22,000 इनकम निकल के आ रही है। तो भारत के बाहर के जो लोग होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि भाई भारत का जो लिविंग स्टैंडर्ड और जो इनकी इनकम अर्निंग है 22,000 पर पर्सन है, बहुत अच्छा है पर पर्सन। लेकिन क्या ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी कोई इनकम ही नहीं है। मैं बात करूं अगर 135 करोड़ की आबादी में, तो 50% तो ऐसे हैं जो बच्चे हैं, 2 साल के, 4 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, उनकी कोई अर्निंग नहीं है। लेकिन जब इनकम निकाली जाती है पर पर्सन की, तो 135 करोड़ में वो भी तो शामिल है, तो आधी तो वही है, 50% तो वही है। उनका
उनकी तो कोई इनकम ही नहीं है, जीरो इनकम है, लेकिन फिर भी हम ये मांग चल रहे हैं कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है 22,000 रुपया, और इनकम नील है, जीरो है। और भारत के 5% लोगों के पास ऐसी इनकम है जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, बल्कि कह सकते हो कि अरबों खरबों रुपए कमाते हैं वो, 5% लोग ऐसे। तो मिला जुला के 10, 15, 20% जो हमारा मीडियम लोग हैं उनकी इनकम तो 20-22,000 रुपया कह सकते हो। 20-25% लोग कितने हैं 20-22,000 रुपये एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन बाकी लोग जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। तो अभी तक जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी का, अब तक हम लोग एवरेज ही निकालना सीख रहे थे, लेकिन उस एवरेज पर विश्वास किया जाए ना किया जाए, उस एवरेज पर हम लोग ट्रस्ट करें कि ना करें, उसी के लिए हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं, एक माप करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्पर्सन बोलते हैं। समझ में है नहीं समझ में? इसका मतलब जो हम लोगों ने एवरेज निकाला, हम लोगों ने जो औसत निकाला है, चाहे मीन के रूप में निकाला हो, मीडियन के रूप में निकाले हो, चाहे मोड के रूप में निकाले हो, किसी भी रूप में निकाले हो, औसत निकाले हो किसी भी रूप में निकाले हो, सब औसत ही है वो, औसत किसी भी रूप में निकाले हो, लेकिन उसकी विश्वसनीयता की जांच करने के लिए हम लोग जिस मेथड को या जिस पद्धति को अपनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अपीयरेंस बोलते हैं, या डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं कि कितना विश्वसनीय है। और डिस्पर्सन की जो मीनिंग है, डिस्पर्सन की मीनिंग जो होती है वो होती है फैलाव, बिखराव। क्या है? फैलाव, बिखराव। इसका मतलब उसमें कितना बिखराव है, कितना फैलाव है, इसको हम लोग मापते हैं। तो ये ज्यादा निकल के आता है, तो इससे पता चल रहा है जिसमें ज्यादा बिखरा होगा, ज्यादा फैला होगा, उसका मतलब उसमें विश्वसनीयता नहीं है। जिसमें कम बिखरा होगा उसमें विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ेगी। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं, तब बात समझ में आएगी। तो दो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है कि इसमें माध्यम में अंतर किंतु बनावट में समानता है। यानी जो अभी तक हम लोगों ने मीन निकाला है, मीन जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट निकल गया है, लेकिन जो सीरीज है वो एक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हमारे पास, एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर ए कर देता हूँ और बी कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो ये ए और बी दो सीरीज हमारे पास दी हुई है। एक बार ए का मैं मीन निकाल देता हूँ, एक बार बी का मीन निकाल देते हैं। तो देखते हैं इसको, जब मीन निकालेंगे तो फार्मूला सबको पता ही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, यही ना मीन का फार्मूला है। तो सिग्मा एक्स किसको बोलते हैं, ये एक्स है आपका, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देख लो 25 हो रहा है। तो इसका अगर 25 को नंबर ऑफ आइटम से 1 2 3 4 5, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है ये, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। यहाँ पर देखते हैं, इसको भी टोटल करेंगे हम लोग, तो इसका जो कितना निकल गया 50। तो यहाँ पर भी हम लोग निकालते हैं अलग से इसका, यहाँ पर 50 है, ये भी कितने आइटम है 5। देखो इसका जो मीन निकल गया है आपका, एवरेज निकल गया है 5, इसका एवरेज कितना निकल गया है 10। दोनों का मीन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर इसकी सीरीज की बराबर देखी जाए तो सेम है। जैसे 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 8 9 10 11 12 है, मतलब बराबर के एतबार से अगर देखा जाए उसकी तो बिल्कुल सेम है। लेकिन जो दोनों का निकल गया डिफरेंट क्या है, अलग अलग उसका मीन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक और जब दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 केस बनाता हूँ, यहाँ पर 3 केस ए बी और सी। देखो यहाँ पर जो है मीन डिफरेंट डिफरेंट निकल गया है। अब दूसरी जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ उसमें जो है मीन सबका इक्वल है, मीन सबका इक्वल है, लेकिन सीरीज का जो तरीका है उसके एतबार से अगर देखा जाएगा तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे देखो ये कई लोग होंगे, ठीक है ना, कई लोगों को मतलब कि 4-5 पर्सन है इसमें, और उनकी इनकम जो है सबकी 1000 ऐसी बी वाले जो इनकम है उनकी जो कितनी कितनी है 1150 1000 900 1050 है। ये इनकी इनकम देखो कितनी है 200 800 600 1200 2200। चलिए इसका भी एक बार मीन निकाल देते हैं। ये जुड़ा गया तो कितना आपका आया 5000। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, सबको पता है कि 5000 को कितने से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ पर्सन से, 5 पर्सन है, डिवाइड कर दूंगा, एवरेज कितना आ गया
1000। इनका एक बार टोटल करो, देखो कितना आ रहा है आपका। देखो एक बार टोटल करके चेक कर लो इसको। 5000 है। चलो इसका भी अगर मैं मीन निकालूंगा तो 5000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका भी कितना आ जाएगा आपका एवरेज 1000 आ जाएगा। इसका एक बार चेक करो कितना हो रहा है आपका, चेक कर लो एक बार। 5000 तो 5000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज कितना निकल जाएगा। देखो 1000 सबका एवरेज जो है इक्वल निकल गया, यानी कि उस वाले इनकम में देखा कि 5 लोग थे, 5 लोग कितना कमा रहे हैं 1000। अगर एवरेज भी निकाला गया तो मान के चला गया कि सब लोग इस फैमिली के या इस समाज के इस सोसाइटी के 1000 पे अर्निंग है। दूसरे वाले केस में देखा गया कि 5 पर्सन है, सबकी इनकम अलग अलग है, किसी को कोई 1150 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई 900 कमाता है, फिर कोई 900 कमाता है, कोई 1050 कमाता है, लेकिन एवरेज याद रखना सबका अलग अलग याद रखना मुश्किल है। तो हमने एवरेज निकाली, क्या निकल गया कि इस समाज के सोसाइटी के 1000 लोग कमाते हैं, तो 1000 कोई कम कमाता होगा, कोई 1000 ज्यादा कमाता होगा, लेकिन है एक ही 1000 एवरेज मान लिया गया। याद रखने में आसानी रहेगी। इस समाज में 1000 रुपया पर पर्सन इनकम है। अब एवरेज में हमारे दिमाग में जैसे ही आएगा तुरंत दिमाग में लगाएंगे कि 1000 का मतलब हो जाएगा कोई 1100 कमाता होगा, कोई 700 कमाता होगा। दूसरे केस में भी देखा गया यहाँ पर कि कोई 200 कमाता है, कोई 800 कमाता है, कोई 600 कमाता है, कोई 1200 कमाता है, कोई 2200 कमाता है। ये सबकी अर्निंग दी हुई है इनकम, तो सब अलग अलग कमाते हैं, लेकिन एवरेज निकाला गया कि इस सोसाइटी में जो एवरेज इनकम है कितनी है 1000 है। तो तीनों केस में देखा गया कि इनकम जो आपकी है एवरेज कितनी आ रही है 1000 रुपीज एवरेज इनकम। लेकिन अगर डिफरेंस